व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन, ये आपका टॉपिक है एनसीईआरटी में, है ना। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन को ही बहुत जगह पर, अलग अलग जगह पर क्या लिखा गया है, केवल कोलाइड लिखा गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोगों ने पूरी तरीके से अपना सॉल्यूशन पढ़ लिया, सस्पेंशन पढ़ लिया, तो आज हमारा टॉपिक है कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक ना। तो जब भी हम वर्ड इस्तेमाल करें कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर उसके बदले कभी हम वर्ड इस्तेमाल कर दें कोलाइड, दोनों का मतलब सेम समझना है, ठीक ना, दोनों का मतलब सेम होता भी है। जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, लेकिन हम चाहेंगे ना कि कोलाइडल सॉल्यूशन को समझने से पहले इसका आपके सामने एक दो एग्जांपल दे दिया जाए, ताकि जब भी हम किसी चीज़ को बात करें आप उससे रिलेट करके जोड़ पाएँ, है ना। चलिए इसका एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं। इसका एग्जांपल है आपका मिल्क, सोप सॉल्यूशन, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, ये सब कुछ ब्लड, मिल्क और सोप सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए आप हमेशा ध्यान में किसको रखिए, बस मिल्क को, दूध को ध्यान में रखिए, आपका काम चल जाएगा। अब समझते हैं हम लोग इसको ध्यान से, ठीक है, देखा जाए। चलिए अब सुनिए मेरे बात को ध्यान से। ध्यान में एग्जांपल क्या रखना है आपको, मिल्क है, ब्लड भी, लेकिन मिल्क थोड़ा सा ठीक लगता है, देखा जाए। अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द साइज ऑफ solute particles is intermediate between those in solution and those in suspension। मतलब ये हो गया, पहली बात तो ये कि कोलाइडल सॉल्यूशन आपका क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, ठीक है। और कोलाइडल सॉल्यूशन का जो सोल्यूट वाला पार्टिकल होता है उसका साइज सॉल्यूशन से बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि कोलाइडल सॉल्यूशन आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, पहला बात ये। दूसरी बात, इस कोलाइडल सॉल्यूशन में जो आपका सोल्यूट पार्टिकल होगा उसका साइज सॉल्यूशन के साइज से, कौन सा सॉल्यूशन जो कि हम लोग पढ़े हुए हैं, पहला वाला, सॉल्यूशन के साइज से बड़ा होगा लेकिन सस्पेंशन के सोल्यूट के हुए पार्टिकल से छोटा होगा, नहीं बीच में, इसीलिए तो यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया इंटरमीडिएट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हर एक चीज़ों को आप समझते हुए चलिएगा। द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। सही बात है, सही बात है, यानी कि कोलाइड का जो पार्टिकल होता है वो पूरी तरीके से सॉल्यूशन में क्या होता है, घुला हुआ रहता है। जैसे दूध, क्या दूध में आप कभी भी गौर करके देखेंगे तो क्या आपको कुछ पार्टिकल दिखता है, क्या नहीं दिखता है, यानी कि पूरी तरीके से वो घुला हुआ है ना। आगे हाँ, अब आपको लग रहा होगा कि होमोजीनियस है। सुनिए, ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ना, लगता है कि होमोजीनियस है लेकिन एक्चुअली में ये हेट्रोजीनियस होता है। इसीलिए तो ब्लड, मिल्क, कोई भी आदमी देखेगा दूध को तो बोलेगा ये तो होमोजीनियस मिक्सचर है, वाकई होमोजीनियस वो लगता है, लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए, रियलिटी में यदि देखा जाए तो वो दिखता है होमोजीनियस के जैसा, लेकिन वो एक्चुअली में है हेट्रोजीनियस। आगे मिलेगा, ये सब चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सस्पेंशन अ कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनियस। देखिए, कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल जो है वो सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा होता है ना, लेकिन सॉल्यूशन से बड़ा होता है। तो सस्पेंशन से छोटा होने के कारण से हमको लगता है कि ये होमोजीनियस है, और बिल्कुल कोई भी देखेगा तो दूध को बोलेगा ही होमोजीनियस है भाई, लेकिन एक्चुअली में यदि देखा जाए तो वो है क्या, हेट्रोजीनियस। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैनॉट सी देम विथ नेक्ड आइज, यानी कि उसका भी पार्टिकल इतना छोटा होता है, हालांकि सॉल्यूशन से बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है, लेकिन फिर भी आप उसको खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, ठीक है। आगे, बट दीज पार्टिकल्स कैन इजिली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, देख नहीं पाएंगे लेकिन ये लाइट को स्कैटर करता है। समझ में आ रही है बात। चलिए, तो बड़ा आसान से शब्दों में हमने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए अब हमारा आता है एक टर्म, उसको हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। नाम सुना है आपने, नहीं सुना है? चलिए जानिए इसके बारे में, टिंडल इफेक्ट क्या होता है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट। मतलब कि यदि कोलाइडल पार्टिकल से, बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल मौजूद रहता है,
यदि उसमें लाइट आपका स्कैटर करे, उसी को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। नहीं, कोलाइडल से भी करेंगे। जैसे आपके पास एक ग्लास में क्या है, दूध है, और यदि उसको लाइट पास कर रहा है, स्कैटर कर रहा है, तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका टिंडल इफेक्ट कहलाएगा, है ना। लेकिन टिंडल इफेक्ट का अभी हम लोग प्रैक्टिकल में इस्तेमाल देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप ये जान लीजिए कि टिंडल इफेक्ट कब हमारा होगा, जब कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल से होते हुए हमारा लाइट पास करे और वो लाइट स्कैटर करे, फैले, छितराए, उसी को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। अच्छा, कभी ना कभी आपने इस चीज़ को गौर किया होगा, यदि आपके रूम में एक छोटा सा होल है और यदि उस होल से सूरज की रोशनी आपके रूम में आ रहा है, तो उस रोशनी में आपने बहुत बार धूल उड़ता हुआ ऑब्जर्व किया होगा, उसी को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। और वो जो धूल उड़ रहा होता है, जो कि आप खुले आंखों से देख सकते हैं उस समय पे, उसका साइज सॉल्यूशन के साइज से बड़ा होता है, लेकिन सस्पेंशन के साइज से छोटा होता है। अब कोई सवाल है तो पूछ लीजिए जल्दी। 10 पार्टिकल उड़ता है या वो सस्पेंशन छोटा होता है, सॉल्यूशन बड़ा होता है, इसलिए क्या आता है। हाँ, बात समझ में आ रही है। लेकिन यदि आप दूध के पार्टिकल को देखना चाहेंगे ना, तो आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकली, हमारे पास नेचर में ऐसा बहुत सारा समाधान है हमारे पास तरीका, जिससे कि हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है उसका जो साइज है उसको हम लोग देख सकते हैं। तो आपके रूम में यदि छोटा सा होल से यदि लाइट आ रहा है, उस लाइट में धूल उड़ता हुआ जो नज़र आ रहा है आपको, वो पार्टिकल का साइज बता रहा है आपको, वो सॉल्यूट है आपका, वो पार्टिकल का साइज बता रहा है कि इतना ही बड़ा साइज जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है। तो मतलब वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन का आप कह सकते हैं एक बेसिकली एग्जांपल के लीजिए। बेसिकली सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब हो गया थोड़ा सा आपके पास कुछ लिक्विड जैसा, है ना। वो तो लिक्विड नहीं है, लेकिन वो आपको बता रहा है कि वो सॉल्यूट पार्टिकल है किसका, कोलाइडल सॉल्यूशन का, उसका साइज बता रहा है वो, है ना। कोई दिक्कत? वो एक तरह का सॉल्यूट है। हाँ, सॉल्यूट है बेसिकली वो। आगे बढ़ते हैं। तो टिंडल इफेक्ट आपको वो वाला केस में देखने को मिल सकता है जब आपके रूम में होल से लाइट आता है। दिस हैपेंस ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में धूल, बालू, ये सब उड़ता रहता है ना। और उसका साइज किससे बड़ा होगा? सॉल्यूशन से बड़ा, लेकिन सस्पेंशन से छोटा। तो जब ऐसा प्रॉपर्टी हो तो ऐसा किस में होता है? आपका कोलाइडल में होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि आपको टिंडल इफेक्ट दिखा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हम लोगों का हो चुका? हाँ, ये वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ अ डेंस फॉरेस्ट। बहुत बार आपने जंगलों में भी देखा होगा कि जंगल में जब बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, तो उस पेड़ के ऊपर क्या होता है? लीफ होता है। उस लीफ से यदि छोटा छोटा सूरज की किरण आ रही है ना, तो उसमें भी आपने धूल जैसा उड़ता हुआ आपने कभी न कभी ऑब्जर्व किया होगा। समझ में आ रही है बात? यानी कि बहुत घना जंगल है और बहुत घने जंगल से लीफ में छोटा छोटा लीफ से एकदम होते हुए सनलाइट पास हो रहा है, आपके तरफ आ रहा है, तो उस लाइट में भी आप धूल उड़ते हुए आपने देखा होगा। वो भी आपका किसका एग्जाम्पल है? टिंडल इफेक्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर सॉफ्ट सॉल्यूशन, मिल्क, इंक, ब्लड। ये सारा एग्जाम्पल आपका किसका है? कोलाइडल सॉल्यूशन का है, जो कि देखने में तो लगता है होमोजेनियस, लेकिन एक्चुअली ये हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि कोलाइडल सॉल्यूशन में दो अलग अलग चीज़ होते हैं। पहला होता है आपका डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होता है आपका डिस्पर्सिंग मीडियम। आपको लग रहा होगा कि अब ये डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है? कुछ नहीं है, बस ये सोल्यूट और सॉल्वेंट का बात कर रहा है बस, है ना। अब जानिए इसके बारे में। देखिए, द सोल्यूट कंपोनेंट इन अ कोलाइड
फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज। बेसिकली कोलाइडल सॉल्यूशन में जो सोल्यूट पार्टिकल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। एंड द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्स्ड फेज इज सस्पेंडेड इज नॉन एज द डिस्पर्सिंग मीडियम। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि जो सोल्यूट कंपोनेंट है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन में उसको हम लोग कहेंगे डिस्पर्स्ड फेज। और वो डिस्पर्स्ड फेज यानी कि वो जो सोल्यूट कंपोनेंट है वो जिसमें घुला हुआ है, जिसमें डूबा हुआ है, जिसमें है वो, उसको हम लोग कहेंगे डिस्पर्सिंग मीडियम। बस 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 वही चीज़ है, वही है बस। तो वो जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का सोल्यूट है जिसमें वो डूबा हुआ है उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्पर्सिंग मीडियम कहेंगे। मतलब क्या हुआ इसका, उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए। चलिए एग्जांपल आपको देख कर बताते हैं। जैसे ब्लड का एग्जांपल लीजिए। ब्लड में क्या है आपका, ब्लड में आपका हेमोग्लोबिन है, WBC है, RBC है, प्लेटलेट है, बहुत कुछ है ना। तो ये सारा चीज़ क्या है आपका, सोल्यूट है, यानी कि आपका डिस्पर्स्ड फेज है ना। और ये किस में डूबा हुआ है, किस में डूबा हुआ है, सॉल्वेंट में। और वही सॉल्वेंट आपका क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम है। बस तो उतना यदि याद नहीं भी रहे ना बाय चांस, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि सोल्यूट को ही हम लोग कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज और सॉल्वेंट को हम लोग कहते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया दिस सोल्यूट कंपोनेंट। अच्छा ये तो हमारा, हाँ ये तो हो गया। यहाँ पे कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट। लेकिन कोलाइड जो होते हैं ना हमारे, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन सॉलिड के रूप में भी आपको मिल जाएगा, लिक्विड के रूप में भी आपको मिल जाएगा और गैस के रूप में भी आपको मिल जाएगा ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों रूप में देखने को मिल सकता है। और यदि आपको ये देखना है, यदि आपको ये देखना है तो अ फ्यू कॉमन एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 2.1 पेज नंबर 18 NCERT, है ना। तो उस टेबल को हमने यहाँ पे नोट्स में शामिल नहीं किया है क्योंकि वो आपके बुक में भी है ना। तो आप बुक में, अपने बुक में पेज नंबर 18 में आपका टेबल 2.1 है NCERT बुक में, उसमें आप देख सकते हैं कि डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है और उसे क्या बन रहा है। समझ में आ रही है बात। और उसका यूज भी थोड़ा सा बगल में हमको लगता है लिखा हुआ है ना, तो आप देख सकते हैं NCERT में। कोई दिक्कत नहीं आता समझने में, बात समझ में आ रही है। तो डिस्पर्स्ड फेज जब भी आपके सामने बोले तो आपको समझना है केवल और केवल सोल्यूट। लेकिन जब भी आपके सामने बात किसका हो, डिस्पर्सिंग मीडियम का, तो समझना है सॉल्वेंट। बस सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपने यहाँ पे पूरी तरीके से कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ तो लिया। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसके प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलाइडल सॉल्यूशन, क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी तो आपको मालूम है कि कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है भाई। आगे, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ कोलाइड इज बिगर दैन दोज इन अ सॉल्यूशन बट स्मॉलर दैन दोज इन सस्पेंशन। जैसा कि हमने आपको अभी पढ़ाया, बताया कि कोलाइडल सॉल्यूशन का जो सोल्यूट पार्टिकल होता है उसका साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा होगा लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटा होगा। यह भी इसका एक प्रॉपर्टी है। आगे, कोलाइड्स आर बिग एनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल इतना बड़ा होता है कि उससे लाइट स्कैटर कर सकता है ना, यानी कि पाथ जो आपका वो विजिबल हो सकता है। ठीक है। आगे, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि यदि आप दूध को अस्थिर छोड़ देंगे तो क्या दूध में जो सॉलिड पार्टिकल वो नीचे बैठ जाता है क्या, नहीं बैठता है। वो क्या रहता है, पूरी तरीके से स्टेबल रहता है, यानी कि वो घुला हुआ रहता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। मतलब कि वो थोड़ा सा क्या है, स्टेबल है। समझ में आ रही है बात। स्टेबल मतलब क्या, कि पूरी तरीके से वो घुला हुआ रहेगा, नीचे वो बैठ नहीं जाएगा, है ना। आगे, दे कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को भी आप
फिल्टर के द्वारा यानी कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा आप उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप दूध को छानते हैं छन्नी से तो क्या वो अलग होता है क्या उसका पार्टिकल? नहीं, मलाई वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, मलाई का बात नहीं कर रहे हम लोग। लेकिन दूध में कोई पार्टिकल है तो क्या वो अलग होता है क्या? नहीं होता है। तो आप फिल्टर से आप इसको अलग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से हम लोगों ने अब तक जो हमारा 3 मेन टॉपिक था, सॉल्यूशन का, सस्पेंशन का और कोलाइडल सॉल्यूशन का, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा और इसके प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोगों ने समझ लिया। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ये आपका टॉपिक है एनसीईआरटी से। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।